बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? दुआ अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज की हमारी रेसिपी है जी आलू गोश्त, आलू चिकन करी। कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं। बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार होता है। हमने इसको बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े का बनाया है। ज़रूर आपको हमारी रेसिपी पसंद आएगी। आप देख रहे होंगे इसका शोरबा इतना मज़े का ये बना है। ये देखें, बनाते तो सभी हैं, ऐसा नहीं है कि आलू गोश्त हमारे घर में अक्सर बनता है। ये हमारी रिवायती खानों में शामिल है, मगर इसको बहुत मज़े का हम कैसे बना सकते हैं, तो चले मैं आपको बताती हूँ इसको हम इतना मज़े का कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने चिकन को धो लिया। ये 750 ग्राम चिकन है, यानी कि 3 पाव। अब इसमें मसाले डाल देते हैं। 1.5 टीस्पून हमारे पास लाल मिर्च का पाउडर है, 1.5 टीस्पून हमारे पास नमक है, 1 टीस्पून हल्दी और आधा टीस्पून गरम मसाला है। ये सारे मसाले हम इसमें डाल देते हैं। 2 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ और 1 टीस्पून ये ज़ीरा है, ज़ीरा पाउडर, ये भी मैं डाल देती हूँ। और अब डाल देंगे इसमें ये तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून खाने वाले जो चम्मच होते हैं, ये दही है, ये भी इसके साथ मिक्स कर लेते हैं। ये सारा मसाला हम दही के साथ चिकन को अच्छे से मिला के इसको मैरिनेट करके हम रख देते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए। इसको अब साइड पे कर लेते हैं। ये 2 टमाटर हैं और 1 मीडियम साइज़ की प्याज है। इसको मैं पेस्ट बना लेती हूँ। रफली सा चॉप करके मैं ग्राइंडर में इनको ग्राइंड कर रही हूँ जी। तो ये सारा हमने पेस्ट बना लिया टमाटर और प्याज का, और 1 प्याज को हमने बारीक लच्छे में काट लिया। अब बनाना शुरू करते हैं। अब आधा कप मैंने ऑयल का ले लिए, गरम हो रहा है, तो अब इसमें डाल देंगे ये थोड़ा सा खड़ा मसाला है, जिसमें 2 से 3 लौंग हैं, 2 छोटी इलायची हैं, 2 ही तेज़पात हैं और 10 से 12 दाने काली मिर्च के हैं। ये थोड़ा सा हम इसको सौते कर लेते हैं और साथ ही इसमें डाल देंगे प्याज। ये प्याज हमने बहुत बारीक काट के डाली है, इससे ये है कि ये प्याज अंदर ही घुल जाएगी। और बहुत एहतियात के साथ हमने इसे गोल्डन कर लेना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमने इसको नहीं देना। प्याज हमारा गोल्डन हो गया, बहुत ज़्यादा हमने इसे डार्क कलर नहीं देना। और इस जगह पे हम आलू डाल देंगे। आलू को मीडियम साइज़ के ये 4 आलू थे, मैंने 2 हिस्सों में इनको काट दिया है। आलू हम खाली जब घी या ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, मगर इस तरह प्याज अगर हम गोल्डन करके इसमें डालते हैं और गरम मसाले के साथ बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ जाती है और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा गोल्डन सा आ जाता है। इसको हमने फ्राई करके निकाल लेना है। आलू प्याज और मसाले के साथ अच्छे से पक गया। अब देख रहे हैं बहुत प्यारा इस पर गोल्डन सा कलर आ गया। अब इन सारों को मैं निकाल लेती हूँ। जी, तो आलू हमने सारे निकाल लिए। अब डाल देंगे हम ये चिकन। बल्कि इसी मैरिनेशन वाले पानी में थोड़ा सा हम पानी डाल के जो मसाला हमारा लगा हुआ है, ये भी सारा हम इसी में डाल देते हैं। मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया और जितने मसाले थे ये सारे हमने इसमें डाल दिए। अब चिकन का, दही का जो मसाले वाला सारा ये पानी है, ये हमारा इसमें चला गया। और साथ ही इसमें डाल देंगे हम इस जगह पे ये प्याज और टमाटर जो हमने ग्राइंड करके रखे थे, ये भी साथ डाल देते हैं और इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। थोड़ा हम चूल्हा थोड़ा सा मीडियम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं और कम भी नहीं जी। तो अब इसको 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा देते हैं, फिर हम इसको भुनाई करेंगे मसाले की अच्छी। 5 मिनट हो गए हैं। देखें चिकन ने घी अच्छे से छोड़ दिया है, घी ऑयल ऊपर आ गया है और
अब इसकी अच्छे से एक दफ़ा भुनाई कर लेते हैं। जो थोड़ा बहुत पानी है ये भी खुश्क हो जाएगा और अच्छे से मसाला हमारा अच्छे से भुन गया। आप देख रहे होंगे, ये देखें किस तरह अच्छा सा स्मूथ सा। ये हमने अगर प्याज और टमाटर ग्राइंड करके ना डालते तो इस तरह का हमारा मसाला नहीं बनना था। ज़रूर आप एक दफ़ा मेरी रेसिपी से ट्राई करके देखें तो बहुत ही मज़े का ये आलू गोश्त बन के तैयार होगा, आलू चिकन। अब ये आलू जो हमने फ्राई करके निकाल लिए थे ये भी डाल लेते हैं और साथ ही अब इसमें डाल देंगे हम पानी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आपको शोरबा चाहिए उतना आप लगा लें, क्योंकि हम करी बना रहे हैं तो मैंने तकरीबन 1 गिलास डाला है। थोड़ा सा मुझे और चाहिए पानी, थोड़ा सा मैं और डालूँगी, ज़रा सा। ये तकरीबन 1.5 गिलास हमने पानी इसमें डाल दिया है, जितना मुझे चाहिए। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको चाहें तो थोड़ा और भी लंबा शोरबा भी कर सकते हैं, थोड़ा कम भी कर सकते हैं। अब इसको हल्की आंच पे बॉयल आने देते हैं और फिर हल्की आंच पे इसको 15 से 16 मिनट के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे। और परफेक्ट टाइम है 15 मिनट पे आराम से चिकन भी हमारा गल जाएगा और आलू भी गल जाएंगे। जी तो इसको 16 से 17 मिनट हो चुके हैं और चिकन को मैंने चेक कर लिया था, 2 मिनट हो गया। मैंने चूल्हा बंद कर लिया ताकि अच्छे से ऊपर घी या ऑयल जो भी है वो ऊपर आ जाता है। और बहुत ही हमारा ये देखें कितना अच्छा ये हमारा शोरबा करी बन के तैयार हुई है। अब इसमें डाल देंगे कुछ हरी मिर्चें, ये 4 से 5 हरी मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ खुशबू के लिए, और धनिया थोड़ा सा डाल देते हैं। जी तो आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।